नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्कैनर चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें टॉपिक का नाम है डबल डोजी। क्या डबल डोजी? यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमारी। डोजी के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, लेकिन डबल डोजी के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। और जो मैं आज आपको बहुत ही जेन्युइन कंटेंट मैं आज आपको देने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं स्ट्रेटेजी, एसएल, टारगेट, मैं स्टॉक कैसे ढूंढना है, सब चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। डबल डोजी के ऊपर बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि डबल डोजी पैटर्न होती कैसी है। जैसे समझ लीजिएगा कि हम गूगल पे डबल डोजी को ढूंढते हैं, जैसे कि समझ लो कि ये रहा हमारा, देखो ये रहा, बरोबर, डबल डोजी। अब ये डबल डोजी बनी दोस्तों हमारी। डबल डोजी बनने के बाद में उसके लो के नीचे जस्ट हम एंट्री करते हैं ना, तो बहुत ही शार्प फॉल हमें मिलता है, बहुत ही बड़ा शार्प फॉल मिलता है और बहुत ही अच्छे में अच्छा टारगेट मिलता है दोस्तों। जिसमें हम बात करें कि पुट साइड में जो हम एंट्री करते हैं, पुट लेते हैं और पुट को बाय करते हैं, तो बहुत ही मस्त में मस्त प्रॉफिट होता है। और अगर समझ लो कि हम फ्यूचर को सेल करते हैं तो दोस्तों सही में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, हम स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप धीरज रखिएगा, सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि है ना, आप स्कैनर से भी ज्यादा आप मेरे कंटेंट को समझिएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा, जैसे कि समझ लो चार्ट में आ जाते हैं तो ये हो गया डबल डोजी, बरोबर। अब डबल डोजी बन गया, अब उसके लो के नीचे क्या करना होता है, हमें एंट्री करना होता है। एंट्री करते बहुत बड़ा शार्प फॉल मिलता है हमें, ठीक है। तो पुट साइड में बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छे में अच्छा प्रॉफिट मिलता है। पुट साइड में हमें टारगेट कितना रखना है, सब चीज मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि पूरे चार्ट में कोई भी स्टॉक है, जैसे कि ये स्टॉक है, बरोबर, ये सब अलग अलग स्टॉक है, तो स्टॉक में समझ लो कि ये हमारा डबल डोजी पैटर्न है, वो कहां पे बन रहा है, बरोबर। डबल डोजी कहां पे बन रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने क्या किया है, चार्टिंग के ऊपर मैंने स्कैनर बना दिया है और स्कैनर में मैंने क्या किया है, डबल डोजी बनाया है। और डबल डोजी हमें कहां पे चाहिए, टॉप पे चाहिए। कहां पे चाहिए, टॉप पे। तो जैसे कि समझ लो कि टॉप पे आ गया, बरोबर। तो टॉप पे जो जो डबल डोजी बने ना, वही चाहिए हमें। बल्कि देखो, डोजी तो यहां पर भी बनती है, 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 बरोबर। तो ये सब डोजी हमें नहीं चाहिए, हमें कहां पे चाहिए, टॉप पे चाहिए। तो टॉप पे यहां पे डोजी बनी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चार्टिंग में पूरा सब चीजें सेट कर दिया। हम क्या करेंगे, सब चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, बरोबर। जैसे कि समझ लो कि चार्टिंग के ऊपर कितनी बार हमें ये स्टॉक मिला है। जैसे कि समझ लो 9 महीने के अंदर हमें कम से कम 20-25 बार हमें ये स्टॉक मिले, ठीक है। 20 एक जितने स्टॉक मिले होंगे 9 महीने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ स्टॉक का है ना, हम बैक टेस्ट करने का प्रयत्न करते हैं। बैक टेस्ट में है ना, आपको हर एक कंटेंट का भी समझ में आएगा कि ये डबल डोजी का यूज कैसे करना है, बरोबर। और बैक टेस्ट करेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि स्कैनर की एक्यूरेसी कितनी हाई है, ठीक है। और समझ लो कि आप यहाँ पे एक बिगिनर हो और बिगिनर की तरह से समझ लो कि आप यहाँ पे काम करते हो, तो सही में एक अच्छे में अच्छा हम प्रॉफिट यहाँ से कवर करके निकल सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टॉक कौन सा आया, यूबीएल कौन सी तारीख को आया, 4/2 को, ठीक है। ये रहा 4/2 को यूबीएल स्टॉक, बरोबर। ये 4/2 को यहाँ पे हमें हमारी चार्टिंग स्कैनर ने इंटीमेट कर दिया था कि आपका डबल डोजी बना है और डबल डोजी जैसा बना है उसके लो के नीचे आप एंट्री करो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों कैंडल का लो कौन सा है, तो ये हो गया। ये दोनों कैंडल का हाई कौन सा है, बरोबर, तो ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हाई लो को नोट कर दिया। अब हमारी एंट्री कहां पे होगी, जैसा ही इसका लो ब्रेक करता है तुरंत हम एंट्री करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1627 पे हमारी एंट्री होगी दोस्तों, और हमारा टारगेट कितना होगा, तो समझ लो कि हम पुट में काम करते हैं, बरोबर। पुट में ट्रेड करते हैं, तो हमारा टारगेट है ना, इसका ये जो है, इसका हमारा डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल। तो डबल की जैसे कि बात करूं मैं आपको, बरोबर, तो देखो ये हो जाएगा हमारा डबल, बरोबर। तो ये लेवल पे हमारा इसका डबल टारगेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से समझ लो कि आप फ्यूचर में काम करते हो, किसमें, फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, इसका भी डबल टारगेट हो जाएगा। यानी कि ये जो टारगेट है, बरोबर, ये जो हमारा एसएल है और ये जो रेंज है, इतना ही हमारे नीचे की साइड में टारगेट हो जाएगा, डबल। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और समझ लो कि डबल डोजी बनती है, उसके बाद में जो ट्रेंड मिलता है, बहुत ही शार्प ट्रेंड मिलता है। कभी कभार एकदम से मिल जाता है, कभी कभार थोड़े दिन रेंज में रहने के बाद मिलता है। यानी कि ये जो कैंडल है ना, ये 1 डे की कैंडल है, और 1 डे की कैंडल में इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट दोस्तों संभव है। बल्कि समझ लो कि 15 मिनट 20 मिनट 1 डे की समझ लो कि 30 मिनट की कैंडल के अंदर इतना प्रॉफिट लेना संभव नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये रहा दूसरा स्टॉक, सीमेंस। कौन सी तारीख को आया था, 3/2 को, ठीक है। सीमेंस यहाँ पे 3/2 को देखेंगे, ये हो गया हमारा 3/2, ठीक है। देखिए हमारा
यहाँ पे 3 तारीख हो गई है, हम इसका हाई को नोट करेंगे, यहाँ पे लो को नोट करेंगे, ठीक है। अब हाई लो नोट हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पे ये कैंडल बनी, बरोबर, राइट। अब इसने क्या कर दिया, सीधा गैप डाउन ओपन किया, दिख रहा है आपको, ये कैंडल ने गैप डाउन ओपन किया, और गैप डाउन ओपन करने के बाद में ये ऊपर आ गई, और ऊपर आने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, ओपन ही जो गैप अप ओपन हुई ये रेड कैंडल, और यहाँ पे क्या हो गया, एसएल हो गया। तो हम कहेंगे कि जस्ट हमारा 1399 पे हमारी एंट्री हुई जस्ट, और एसएल यहाँ पे 2648 पे हमारा एसएल हो गया। ये एक एसएल है दोस्तों पूरे स्कैनर में, बल्कि आप सब चीज स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको अंदाजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि हम कितना बेहतर ये स्कैनर है, किस तरह से हमें काम करना है। देखिए मुझे है ना सही चीजें बताने में मजा आता है, एसएल है तो है, टारगेट है तो है, बरोबर है, बल्कि कैसा है कि सब चीज बताते हैं और सब चीज खुल के बात करते हैं, तो सही में आप लोगों को भी एक अंदाजा आता है कि हम यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हैं। एसएल एक पार्ट ऑफ गेम है, क्या एसएल नुकसान ही आती रहती है, भले आपका कोई भी बिजनेस हो, नुकसान नहीं आता है क्या, तो नुकसान कभी कभार हमें आता रहता है। एनटीपीसी कौन सी तारीख को आया था, 28/1 को, देखिए ये रहा हमारा एनटीपीसी 28/1, देखो 28/1 को एक कैंडल बनी, बरोबर है। अब उसके पिछले दिन का डोजी ये रहा, तो यहाँ पे दोस्तों हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसका जो देखो ये लो, बराबर, ये कितना गैप अप खुला, यानी कि हमें क्या चाहिए, डबल डोजी, यानी कि दोनों की दोनों डोजी है ना साथ में चाहिए। कहाँ पे चाहिए हमें, दोनों के दोनों डोजी हमें साथ में चाहिए, और दोनों के दोनों डोजी जो साथ में होती है ना, तो हमें ट्रेड अच्छे में अच्छे मिलता है। तो दूसरा स्टॉक देखते हैं दोस्तों हम, देखो ये हो गया हमारा दूसरा, ये रहा इंडसइंड बैंक, कौन सी तारीख को आया था, 17/1 को, बरोबर है। इंडसइंड बैंक देखिए ये रहा 17/1 को, ये रहा, बराबर है। देखिए अभी आपको मैं इस तरह की डोजी कह रहा हूं कि इसको कहते हैं डबल डोजी, राइट। देखो कितना शानदार ट्रेंड मिला है, आप देखो एक बार, अब कितना बड़ा टारगेट मिला, आप देखो तो सही एक बार। देखो यहाँ पे समझ लो कि हाई लो नॉट कर दिया हमने, यहाँ पे जैसा ही लो ब्रेक हुआ हम क्या करते, पुट को बाय करते, पुट को बाय करते, यानी समझ लो कि हमारा पुट बाय करते हैं हम 912 पे, ठीक है, 912 है, यही स्ट्राइक प्राइस का हम पुट को बाय कर सकते हैं, और हमारा टारगेट कितना हो जाएगा, तो टारगेट समझ लो कि ये जो जितना डिफरेंस है उतना ही हमारा नीचे की साइड में टारगेट हो जाएगा, बरोबर है। अगर समझो कि हम फ्यूचर ले रहे हैं, क्या फ्यूचर, तो हमारा टारगेट कितना हो जाएगा, उससे भी और एक गुना, यानी कि समझ लो कि हमारी एंट्री हो रही है 912 पे, और हमारी एग्जिट हो रही 869 पे, ठीक है। अब इतना बड़ा टारगेट ये है ना 1 डे की कैंडल में ही मिल सकता है, बल्कि है ना ये जो कहते हैं ना 15 मिनट 5 मिनट 30 मिनट, इसमें कभी इतना बड़ा बड़ा टारगेट नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए दूसरा स्टॉक देखते हैं हम, यहाँ पे आगे आ जाते हैं हम। देखिए आरती इंडस्ट्रीज 14/1 को, बरोबर है, ये रहा आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आप ये आरती इंडस्ट्रीज देखिए यहाँ पे ये रहा, राइट, 14/1 को। यहाँ पे क्या कर लिया, हाई लो हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। यहाँ पे लो ब्रेक हुआ 1083 में, 1083 पे जैसा ही लो ब्रेक होता है, देखो हम पुट में बैठे हैं तो डबल टारगेट ले लेंगे, और समझ लो कि फ्यूचर में बैठे तो देखो कितना बड़ा टारगेट 1011, यानी कि 1082 से 1011, ये बहुत बड़ा टारगेट हुआ दोस्तों, ठीक है। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को समझोगे ना, आप मेरे चैनल पे बहुत पुराने हो तो आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पे है ना जेन्युइन चीजें देना चाहता हूँ आप लोगों को, हमेशा मैं जेन्युइन चीजें देता हूँ दोस्तों, क्योंकि जेन्युइन चीजें जब आपको देता हूँ ना मैं, तो आप लोगों की तरफ से बहुत सारी मतलब कि खुशियां मिलती है मेरे को, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो और कमेंट में पढ़ता हूँ तो सही में मुझे मतलब कि दिल से है ना इतना अच्छा लगता है कि सही में ये लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, और अच्छा बोलते हैं तो और मुझे और खुशी मिलती है और मुझे ताकत मिलती है कि चलो और अच्छा इनको दो। मतलब कि देखिए आप जितना अच्छा मेरे को कमेंट करते उतना ही अच्छा मुझे आपको देने की इच्छा होती है। तो कैसा है कि दोस्तों जेन्युइन चीजें के साथ में काम करते हैं तो जेन्युइन प्रॉफिट होता है, और जेन्युइन प्रॉफिट होता है तो कैसा है कि आप लोगों का प्रॉफिट हुआ और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं हम। आरती इंडस्ट्रीज के साथ साथ में आया था एक हमारा आईटीसी, कौन सी तारीख को आया था, 13/1 को, बरोबर है। आईटीसी को भी देख लेते हैं 13/1 को। देखिए ये रहा आईटीसी 13/1 को, राइट, ये रहा, देखिए कितना मस्त शानदार प्रॉफिट हुआ, आप देखिए एक बार, राइट। ये हो गया हमारा हाई लो, इसका लो हो गया, बरोबर है, इसका लो हो गया, इसका हाई हो गया। देखिए आप यहाँ पे 13/1 का हाई हो गया, दोनों कैंडल का क्या कर दिया, हाई लो कर दिया हमने। यहाँ पे जैसा ही लो ब्रेक किया हमारा क्या था दोस्तों, एंट्री था,
बरोबर है। हम जैसे ही यहाँ पे देखो ये कैंडल यहाँ पे हमें एंट्री नहीं दिया है, बरोबर है, ये कैंडल हमें रेड कैंडल ने एंट्री दिया, एकदम गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद में यहाँ पे हमें एंट्री मिली। इतना बड़ा हमारा क्या था नीचे की साइड में टारगेट, ये दोस्तों छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये बहुत बड़ा टारगेट है ये, बरोबर। ये आईटीसी का आप एक बार लॉट जाके देख लेना, बरोबर, फिर आपको अंदाजा आएगा कि कितना बड़ा प्रॉफिट है, राइट। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट हुआ। आप इसको है ना ऑप्शन में भी जाके देख लो कि यहाँ पर समझ लो 216 से 212 आया, बरोबर है, तो ऑप्शन कितना अच्छी तरह से प्रॉफिट दिया होगा ऑप्शन में, राइट। देखिए दूसरा स्टॉक देखते हैं, आरती इंडस्ट्रीज के बाद में कौन सा स्टॉक है, तो देखिए ये रहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है, 5-1 को आया। देखो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये हो गया हमारा 5-1 को, बराबर है। 5-1 कहाँ पर है, ये रहा, राइट। यहाँ पे देखो डबल डोजी बना, यहाँ पे क्या हुआ, डबल डोजी बना हमारा। देखो ये 5-1, हमें पिछले दिन का डोजी देखना है और वो दिन का डोजी देखना है, दोनों का हाई लो देखना है, ये हाई लो हो गया, ठीक है। अब इसके लो के नीचे क्या करना था, हमें एंट्री करना था, तो हमें एंट्री कहाँ मिली, यहाँ पे 564 पे हमें क्या हुआ दोस्तों, एंट्री मिली, बरोबर। इतने स्पाइक करके ऊपर चला गया कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एंट्री कहाँ पर हुई, यहाँ पर। अब हमारा टारगेट कितना होता, तो यहाँ पे उतना ही हमारा टारगेट नीचे की साइड में होता, कहाँ पे, पुट में। अगर समझ लो कि हम फ्यूचर में बैठे तो देखो हमारा टारगेट कितना होता, इतना होता। दोस्तों अभी तक ये देखो ये ट्रेंड चेंज किया है यहाँ से, अभी तक ये बेरिश दिख रहा है आपको, अभी तक ये बेरिश कितना बेरिश हो रहा है। यानी कि क्या होता है कि जब है ना ये डबल डोजी बनता है ना, तो तब ट्रेंड चेंज होता है। क्या होता है, ट्रेंड चेंज। और जब ट्रेंड चेंज होता है तो समझ लो कि बहुत ही शानदार प्रॉफिट हमें मिलता है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं हम। यहाँ पे कौन सा स्टॉक आया है, दूसरा स्टॉक हमारे पास आया है यहाँ पर पीईएल, कौन सी तारीख को आया, 9/11 को, ठीक है। पीईएल देखिए ये रहा 9/11 को, देखिए ये रहा हमारा 9/11, राइट, 9/11 ये हो गया। देखिए कितना शानदार मूवमेंट दिया, देखो आप एक बार यहाँ पे इसका लो नोट हो गया, राइट, और हमें क्या करना था, वही का हाई नोट करना था, बरोबर है। दोनों कैंडल का हाई लो हो गया, हाई लो के बाद में देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, कितना 2710, बरोबर। हमारा टारगेट कितना था, तो ये जो डिफरेंस है उतना ही हमारा टारगेट हो जाता नीचे की साइड में, तो समझ लो दूसरे ही दिन हमारा टारगेट हो गया। यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों 100 पॉइंट का टारगेट था, ये 100 पॉइंट का टारगेट, यानी कि समझ लो कि पुट में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिले ना, तो आपका प्रॉफिट है ना वो M2M में बहुत ही शानदार दिखता है, ठीक है। और समझ लो कि हम फ्यूचर में है तो हमारा टारगेट कितना हो गया, इतना हो गया। यानी कि एक ही स्ट्रेटेजी में हम पुट में भी काम कर सकते हैं और फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, भले फ्यूचर है तो हमें और रुक सकते हैं, बरोबर, लेकिन पुट में नहीं रुक सकते, बरोबर, क्योंकि ये रेंज बाउंड हो जाता तो हमें प्रॉब्लम हो सकता था, ठीक है, क्योंकि थीटा और डेल्टा की वजह से क्या हो जाता है, हमारा प्रीमियम कम हो जाता, तो हमें हाथ में आया हुआ भी पैसा है ना यहाँ पे माइनस दिखता फिर इसके लिए, क्योंकि पुट में काम करना है ना दोस्तों, तो क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए आपके पास, क्या ट्रेंड होना चाहिए। और समझो कि आपको बड़ा बड़ा ट्रेंड लेना है, बड़ी बड़ी पुट में अच्छे तरह से काम करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे मैं इतना हाई लेवल की चीजें नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ में बिगिनर्स जुड़े हुए, ठीक है। अगर समझो कि आपको हाई लेवल का प्रॉफिट और हाई लेवल की स्ट्रेटेजी चाहिए तो फिर मेरा पेड कोर्स है, बरोबर, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, वहां से आप सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं हम, कौन सा आया था हमारे पास, देखिए ये रहा, कौन सा है, मैकडॉवेल, कौन सी तारीख का है, 2/11 को, ठीक है। मैकडॉवेल को देखते हैं हम, देखो ये रहा 2/11, देखिए ये 2/11 को स्टॉक आया, बरोबर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेंड चेंज कहां से हो रहा है, बरोबर, कैसे चेंज हो रहा है, राइट। देखो यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया इसने, अब इस बार हमारा टारगेट बहुत बड़ा था, दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस देखो आप, और उतना ही डिफरेंस कहाँ था हमारा, नीचे की साइड में, बरोबर। और समझ लो कि फ्यूचर में बैठे तो फ्यूचर में समझ लो कि बहुत दूर टारगेट आया, यानी कि 1 महीने के बाद में हमारा टारगेट आया, लेकिन है ना समझ लो कि यहाँ पे आपको और भी इंडिकेटर का यूज कर रहे हो, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी और उसको भी ऐड करके काम कर रहे हो, तो समझ लो कि आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे, बरोबर। आप यहाँ पे पुट में तो देखो फिक्स टारगेट मिल ही गया, दूसरे ही दिन हमें समझ लो कि यहाँ पर एंट्री हुई, बरोबर है, यहाँ पर एंट्री हुई 945 पे, और दूसरे ही दिन इतना बड़ा टारगेट यानी कि 900, बरोबर है, 900 का टारगेट हो गया। तो इतना बड़ा टारगेट होता है तो भी हमें जो होता है ना पुट में आराम से हमें 8, 9, 10 हजार 15 हजार हमें दिखते हैं दोस्तों, जो हम एट द मनी का पुट लेते हैं, बरोबर, तो इतना बड़ा हमें प्रॉफिट दिखता है। तो देखिए मैं यहाँ पे ना जेन्युइन चीजें दे रहा हूँ दोस्तों, क्या, अब जेन्युइन चीजों के साथ में आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आप ये चीजों में एक्सपर्ट बन जाओगे। दूसरा कौन सा स्टॉक आया, देखो कोटक बैंक 2510 को, ठीक है,
देखिए हो गया हमारा 25-10। 25-10 कहाँ पर है, ये हो गया हमारा 25-10, देखिए ये रहा 25-10, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हाई लो नोट कर देते एक बार, ये हो गया हमारा, बराबर है, ये इसको हम, ये हो गया। अब लो कहाँ ब्रेक हुआ, ये 25 तारीख के कैंडल लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, बरोबर। अब लो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ, बरोबर, हमारा टारगेट क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाता है, क्या हो जाता है, राइट ना। इतना ही डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता और यहाँ पे टारगेट हो गया। अब समझ लो कि आपका 115 से 2021 आ रहा है, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो, दूसरे ही दिन आपको पुट में इतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, क्या चाहिए उससे ज्यादा। आप आराम से 10,000 12,000 रुपए प्रॉफिट यहाँ से लेके निकल सकते थे एक ही लॉट में, उससे भी ज्यादा निकलता, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको 10 12,000 15,000 यहाँ से आराम से मिल जाते, ठीक है। दूसरा देखो, फ्यूचर में हम इसका टारगेट देखेंगे तो फ्यूचर का ये टारगेट हो जाएगा, बरोबर है, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये टारगेट। अब आप देखो यहाँ कैंडल बनी और ट्रेंड कैसा रिवर्सल हुआ, दिख रहा है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेंड बना और रिवर्सल देखो, यानी कि ये डबल डोजी कैंडल है ना, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कैंडल है दोस्तों, क्या बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कैंडल है। आप जब इसका प्रैक्टिस करोगे, इसका आप अलग अलग चार्ट में बरोबर प्रैक्टिस करोगे, तब आपको अंदाजा आना शुरू हो जाएगा कि बहुत ही शानदार चीज है ये सब चीजें ना लोग पेड कोर्स में देते हैं दोस्तों। कहाँ पे, पेड कोर्स में। और पेड कोर्स में यही सब चीजें सिखा के आपके पास से पैसे लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेड कोर्स एक खराब चीज नहीं है, आप बहुत सारे पेड कोर्स अलग अलग लोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, नॉलेज। और स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, बरोबर है, क्या चाहिए, नॉलेज। लेकिन कैसा है कि आप लोग बिगिनर्स हो, बरोबर, मैं क्या चाहता हूँ कि बस आप मेरे साथ में जुड़ो और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है। अब बहुत सारे स्टॉक का क्या है कि मैं एनालिसिस करने जाऊंगा, बहुत सारे स्टॉक का मैं एनालिसिस करूंगा तो क्या हो जाएगा कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि आप खुद है ना, ये सब स्टॉक को आप देखो, आप खुद देखोगे, खुद एनालिसिस करोगे, खुद समझोगे, तो आप कहोगे कि यार सही में ये डबल डोजी जो कैंडल है ना, ये सही में शानदार चीज है, गजब की चीज है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको हाई लेवल की एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, हाई लेवल की, यानी कि समझ लो कि बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का टारगेट चाहिए, बरोबर, निफ्टी में 250 पॉइंट का टारगेट चाहिए, बड़े बड़े प्रॉफिट चाहिए, तो देखिए मेरा पेड कोर्स है, आप मेरे पेड कोर्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, मेरे पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे मैंने है ना इंट्राडे की बोलो, ऑप्शन की बोलो, फ्यूचर की बोलो, हर एक स्ट्रेटेजी मैंने वहां पे दे दी है पेड कोर्स में, हर एक की, बरोबर। आपको जो भी सेगमेंट में जैसे भी काम करना है वो मेरे पेड कोर्स में आके आप जुड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक बता दो कि समझ लो कि जो मेरा स्कैनर है, ये स्कैनर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम की चैनल के ऊपर जा सकते हो, टेलीग्राम से आप ले सकते हो, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप वहां से मेरे टेलीग्राम की चैनल पे दोस्तों जा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ में, नए वीडियो के साथ में, नए स्कैनर के साथ में, नए अच्छे नॉलेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।